जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो धनु राशि वालों, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस फरवरी के महीने में ये सारी दुनिया आपके आगे पीछे नाचेगी। आपकी हर एक इच्छा, हर मनोकामना जो अब तक पूरी नहीं हुई थी, वह आपके देखते देखते ही कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी और आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी, कष्ट, दुख और तकलीफ एक झटके में ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि आपके शत्रु, चाहे वे छिपे हुए हों, चाहे आपके सामने हो, आपके आगे ठहर भी नहीं सकते हैं, आपके सामने नाक रगड़ेंगे। जी हाँ बंधुओं, यह कोई मजाक नहीं है, यह बहुत ही शक्तिशाली चीज है, परंतु इसकी कीमत केवल 10 रुपए मात्र है। इतनी कम कीमत और इतना अधिक शक्तिशाली यह चीज बेहद ही दिव्य है। महाशक्तियों को अपने साथ लेकर चलती है और दैवीय कृपा को आपके जीवन में लेकर आती है। याद रखना बंधुओं, जिस पर कृपा मात की होई, उस पर कृपा करे सब कोई। जब महामाई की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी तो दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। ये छोटी मोटी अड़चनें, परेशानियां और दुख और तकलीफ तो हैं ही क्या, महामाई के लिए तो यह ब्रह्मांड और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड भी चुटकियों की चीजें हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि यह एक चीज कितनी महाशक्तिशाली है, कैसे यह आपके जीवन को बदलेगी और किस प्रकार यह आपके जीवन में हर वह खुशी लेकर आएगी जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे और जो आपका हक है। जी हाँ बंधुओं, आज का यह वीडियो कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपके जीवन में बहुत ही बड़े जबरदस्त चमत्कारी परिणाम लेकर आएगा। जी हाँ बंधुओं, अब जरा ध्यान से सुनिए। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह ना तो हमने पहले आपको बताया है, ना ही किसी को भी यूं ही चलते फिरते बताया जाता है। यह एक ऐसा विशेष और गुप्त ज्ञान है जो केवल उन लोगों को दिया जाता है जो परम शिष्य होते हैं, परम भक्त होते हैं। परंतु हम यह भी देख रहे हैं कि आपकी राशि के जातक लंबे समय से पीड़ित चल रहे हैं। वह सब कुछ आपके हाथों से निकल चुका है जो आपका था, जिसके लिए आपने मेहनत की थी। अब तक आपने कष्ट सहे थे और अब आपके सहन शक्ति की भी सीमा आ चुकी है। अब आपका भी दिल टूट चुका है। जिस पर भी आपने भरोसा किया, जिससे सहारे की उम्मीद की, उसी ने ही आपको धोखा दिया, तिरस्कार किया, आपका अपमान किया। लेकिन अब हम जानते हैं कि यही वह समय है जब आपको सहारे की बहुत अधिक आवश्यकता है। जिंदगी का यह बोझ उठाते उठाते आप थक चुकी हैं। अब आपकी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी हैं। लेकिन बंधु, हम आपसे कहते हैं कि आपको अब किसी पर भी कोई उम्मीद नहीं बनानी है, कोई उम्मीद किसी से करनी ही नहीं है। जिससे भी करनी है वह महामाई से करिए। जितना भी प्रेम, जितनी भी उम्मीदें, जितनी भी इच्छाएं, सब कुछ महामाई के लिए करिए, क्योंकि महामाई शायद आपसे यही चाहती थी कि आप सब कुछ छोड़कर महामाई के लिए उनके प्रेम में समर्पित हो जाएं और फिर आपको सब कुछ मिलेगा, वह सब कुछ जो आपका है, जिसके लिए आप अब तक तड़पे हो, जिसके लिए आपने अब तक मेहनत की है। याद रखना बंधुओं, महामाई की शरण में आया हुआ कभी निराश ना तो हुआ है और ना ही कभी होगा। तो आज जो एक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही सस्ती है, आपके शायद घर में ही होगी, परंतु बहुत ही शक्तिशाली है और इसका प्रयोग आप अब तक समझे ही नहीं हैं। और कुछ विशेष विधियां और क्रियाएं हैं जिन्हें भी आप जानते नहीं हैं। जब आप जान जाएंगे और करना शुरू करेंगे तो आप अद्भुत चमत्कार महसूस करेंगे। महामाई की दिव्य ऊर्जा को अपने आसपास अनुभव करेंगे और आपको लगेगा जैसे कि माता रानी ने आपको अपनी गोद में उठा लिया है, बिल्कुल एक छोटे बालक की भांति। तो बस अब आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, क्योंकि हम न केवल आपको इस एक बेहद ही दिव्य महाशक्तिशाली चीज के विषय में बताने वाले हैं, साथ ही साथ फरवरी के महीने में शुरुआत के ही दिनों में
यानी 1 से 5 फरवरी के बीच आपके जीवन में 3 बड़ी ही शुभ घटनाएं घटित होंगी। वह सब कुछ आपको हासिल होगा ग्रह स्थितियों के आधार पर जो आप चाहते थे। यानी कि 3 भयंकर शुभ घटनाओं के योग बन रहे हैं। ये योग आपको बहुत आगे ले जाएंगे और आपकी जिंदगी में एक नया पल जुड़ेगा, नई उड़ान होगी। कह सकते हैं कि आने वाला महीना यानी फरवरी का महीना आपके जीवन में पासा पलट कर रख देगा। जी हाँ बंधुओं, इस कार्यक्रम को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। पूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर यह कार्यक्रम तैयार किया है। साथ ही साथ महामाई की भक्ति आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और हमने अपने जीवन भर के अनुभव से जो कुछ भी जाना है वह महान ज्ञान आपको देने की कोशिश की है। इस एक चीज के विषय में भी आपको बताया है जो कि महाशक्तिशाली है, आपकी ऊर्जाओं को संतुलित करेगी, नकारात्मक ग्रह योगों के परिणामों को आपसे दूर करेगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां खींच कर लेकर आएगी। बस आपको करना यह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, धैर्य के साथ देखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। बंधुओं, हम आपको बता दें कि इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे कार्यक्रम रोज रोज नहीं बनते हैं। जब दैवीय कृपा होती है, महामाई खुद चाहती हैं, तब ऐसे कार्यक्रम बनते हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रम को मिस कर देना या फिर अनदेखी करना सबसे बड़ी मूर्खता का कार्य है। आपको ऐसा काम नहीं करना है। तो बंधु, हम समझते हैं कि आपने यहाँ तक सारी बातें हमारी समझी, हर बात को गहराई से जान लिया। अब हम अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। महामाई का नाम लेते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। 1 बार नहीं 3 बार लिखना। महामाई इतनी दयालु हैं, इतना प्रेम करती हैं अपने बालकों से कि वे तुरंत आपके ऊपर कृपा करेंगी। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दें। ऐसा करके आप महामाई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम महामाई के दिव्य धाम से प्रसारित होता है। जो भी ज्ञान हम देते हैं वह महामाई की अनुभूतियों के आधार पर आपको दिया जाता है। तो ऐसे में आपके पास अवसर है कि आप महामाई के दिव्य धाम के, माई के परिवार के सदस्य बन जाएं। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर कमेंट में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। जी हाँ बंधु, जरूर लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। महामाई के परिवार का हिस्सा होना कितने गर्व की बात है। ये दुनियादारी के चक्करों में तो सब एक दूसरे से नाते जोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, लेकिन आज अवसर मिला है जब महामाई से नाता जोड़ो और जल्दी से अपने प्रेम को दिखाओ। तो बस लिख डालो कमेंट में कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। तो चलिए बंधुओं, आगे बढ़ते हैं, अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है। अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है। या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा, केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। फरवरी के महीने में शुक्र देवता राहु के साथ युति बनाकर बैठे हैं और बड़ा ही गजब का तालमेल है यह। देखिए, शुक्र देव वैसे तो धन, सुख, वैभव, धन दौलत के, स्त्री सुख के, दाम्पत्य सुख के कारक ग्रह हैं, प्रेम के कारक ग्रह हैं, सुंदरता इनका स्वभाव है। परंतु सब तरीके की अच्छाइयां होने के बाद भी है तो एक राक्षस ग्रह ही। राक्षसों के भी गुरु हैं, शुक्राचार्य को सूचित करते हैं। तो अब समझिए कि शुक्र एक राक्षस ग्रह है और इधर राहु भी राक्षस ग्रह ही है। परंतु राहु की एक विशेष खूबी है कि यह जिस भी ग्रह के साथ जिस भी भाव में बैठता है उस ग्रह और उस भाव के अनुसार परिणाम देना शुरू कर देता है। और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यह उस ग्रह के परिणामों को कई गुना बढ़ा देता है।
अब आप खुद ही सोचिए कि शुक्र के साथ बैठे हैं राहु देव, तो राहु क्या करेंगे? शुक्र के परिणामों को कई गुना बढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरे फरवरी के महीने में आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। कुछ ऐसा बड़ा होगा आपके जीवन में जिससे आपके जीवन में जबरदस्त परिणाम आएंगे, बहुत ही आगे बढ़ने के आपको अवसर मिलेंगे। ऐसी ऐसी योजनाओं पर आप काम करेंगे जो आपने अभी तक सोची ही नहीं होंगी, या आपने जो प्लान बनाए हैं अब तक, उन योजनाओं, उन प्लान में एक नई ऊर्जा का संचार आप महसूस करेंगे। याद रखना बंधुओं कि जैसे ही ग्रहों की चाल बदलती है, स्थितियां बदलती हैं, वैसे ही इंसानों के या जातकों के मन परिवर्तित होने लगते हैं, बुद्धि में वैसी ही बातें घूमने लगती हैं। तो जब यह गोचर शुरू होगा, यानी यह गोचर तो शुरू हो जाएगा 28 जनवरी के बाद ही, परंतु इसका प्रभाव होते होते फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा। तो जब यह गोचर का प्रभाव शुरू होगा तो आपके दिमाग में विचारों की एक तरंग उठेगी, आपके दिमाग में ऐसी ऐसी योजनाएं बननी शुरू हो जाएंगी जो आपको खींचकर तरक्की की ओर ले जाएंगी। पैसे की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी, कहीं से भी मिले आपके काम धंधे व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको धन की सहायता मिलेगी ही मिलेगी। कहीं पर पैसा आपका अटका पड़ा था वह आपको मिल जाएगा। आपने थोड़ी बहुत सेविंग करके रखी होगी, थोड़े बहुत पैसे की आपको जरूरत होगी किसी नए काम को शुरू करने के लिए, कोई साइड में कोई इनकम करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, तो उसके लिए भी पैसा आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस फरवरी के महीने में आपकी धन को लेकर तरक्की निश्चित है, होकर ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली दो बातें हैं बंधुओं, ध्यान से समझना। दोनों ही ग्रह जो आपकी इस फरवरी के महीने में तरक्की कराएंगे, जो आने वाला महीना है आपके जीवन में सुख सुविधाएं लेकर आएगा, लेकिन ये दोनों ही ग्रह राक्षस ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं राक्षसीय तत्व तो इनमें उपस्थित रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे गुण आप में भी उत्पन्न अवश्य होंगे ही ग्रह प्रभावों के कारण। तो अब ये गुण कैसे होंगे? तो ध्यान देना है आपको कि 3 तरह की सोच, प्रवृत्तियां और स्थितियां आपके जीवन में यदि बनती हैं तो आपको सतर्क हो जाना है। ध्यान से समझना है कि अचानक से अमीर बनने की कोई स्कीम, कोई योजना यदि आपको बताता है या आपको ही पता चलता है और आपका मन करता है कि इसे कर लेते हैं, इसमें तो बहुत पैसा है, जैसे शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट है या कोई ऐसा गेम है, कोई ऐसी चीज है। आजकल तो बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी आ गई हैं बाजार में, पता नहीं सट्टा बट्टा किस तरह से लगवाते हैं, खेल खेल में ही लोगों को बर्बाद कर देते हैं। तो अब यदि ऐसी कोई स्कीम आपके हाथ लगे तो उससे दूर रहना है। यह आपकी बर्बादी के लिए आई है, राहु की देन है, इससे दूर रहना है। दूसरा कि इस फरवरी के महीने में हम आपको जो अब बताने जा रहे हैं, शायद ये सुनकर आपको अच्छा न लगे, लेकिन पैसे रुपए के मामले में दया भाव आपको नहीं करना है। जी हाँ बंधुओं, कैसे? कि कोई आपसे मदद मांगेगा, आपसे कहेगा कि वह परेशानी में है, आपकी मदद की जरूरत है और आपसे पैसे मांगेगा। आप उसका कर्जा चुकाने के लिए या उसकी कोई बड़ी भारी मुसीबत को दूर करने के लिए, कुछ भी ऐसा जिसके चक्कर में आपका पैसा फंस जाएगा। जी हाँ बंधुओं, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपना पैसा रखा था किसी और कार्य के लिए, करना आपको कुछ और ही था, लेकिन अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आपका अपना ही आ गया आपके सामने कि वह अपनी इतनी बड़ी मुसीबत बताने लगा कि आपको दया आ गई, और दया आकर आपने वह पैसा उठाकर उसे पकड़ा दिया। आपका काम तो रुक ही गया, उसका तो काम बनना ही नहीं था, क्योंकि नियत ने तो उसके लिए यही लिखा था। ईश्वर, नियति या विधि, कुछ भी कहें, जिसके जीवन में कष्ट लिख दिया उसके कष्ट कोई मिटा नहीं सकता है। अगर कुछ पलों के लिए आपके द्वारा दी गई मदद से उसके कष्ट दूर होंगे भी, तो अगले पल उससे कहीं अधिक कष्ट उसके जीवन में आ जाएंगे, लेकिन उसके चक्कर में आप खुद बर्बाद हो जाएंगे, अपनी स्थिति खराब कर लेंगे, अपनी योजनाओं को मिटा डालेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो खुद डूब रहा हो उसे जरा सोच समझकर बचाने के लिए जाना, कहीं ऐसा ना हो कि उसे बचाने के चक्कर में आप ही डूब जाओ। तो बस इस बात को आप ध्यान रखिए। यह थोड़ी कड़वी बात जरूर है, हो सकता है कि सुनकर आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन कभी कभी जीवन में कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसानियत के और सत्य के मार्ग से विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे विरुद्ध हैं नहीं, वे समय आने पर सही साबित होते हैं। जैसे कि अर्जुन जब महाभारत में खड़े थे तो श्री कृष्ण भगवान से बोले कि माधव, ये तो सारे हमारे रिश्तेदार हैं, कोई हमारे चाचा, कोई हमारे ताऊ, कोई हमारे भाई, इनसे हम युद्ध कैसे करें? तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और उस ज्ञान के माध्यम से उन्हें यह समझाया
कि यह जो तुम्हें सामने गलत दिखाई दे रहा है यह असल में गलत नहीं है। आज अभी गलत जरूर लग रहा है लेकिन आगे आने वाले भविष्य में यह सही साबित होगा। तो ठीक इसी प्रकार आपको अर्जुन की भांति अड़ जाना है और किसी के लिए भी दया भाव में अपना धन बर्बाद नहीं करना है। और यदि आप ऐसी भूल कर बैठते हैं बंधुओं, तो याद रखना कि वह द्वापर युग था, कलयुग नहीं। और वहां अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, आपके साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। यदि मिटना है तो मिट जाइए, बनना है तो बन जाइए। इसीलिए हम आपको समझाने के लिहाज से ऐसा बता रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। और तीसरा कि इस फरवरी के महीने में आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ खतरा है, कुछ नकारात्मकताएं हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, अपने खाने पीने का विशेष ख्याल रखें, स्वाद के पीछे ना भागें, सेहतमंद चीजें ही खाएं पिएं, समय से खाना खाएं, पानी पिएं और हो सके तो थोड़ा बहुत योग, प्राणायाम और व्यायाम भी शामिल करें अपने जीवन में। याद रखना कि यह पूरा वर्ष मंगल को समर्पित है। और मंगल कौन है? मंगल एक सैनिक है और उसे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखते हैं। जी हाँ, तो आपकी यह जरूरत है कि इस पूरे वर्ष आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। हम यह नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़कर बस स्वास्थ्य के पीछे पड़ जाएं, परंतु अपने स्वास्थ्य की अनदेखी भी ना करें। आखिर इस संसार में जो भी कुछ कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, हानि लाभ जो भी कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, वह सब कुछ आपके इस शरीर में रहते ही तो है। यह शरीर वह रथ है जिस पर आपकी जीवात्मा विचरण कर रही है। तो रथ ही खराब हो गया तो फिर यह यात्रा कैसे पूरी होगी? जीवन यात्रा ही अवरुद्ध हो जाएगी। तो रथ को संभाल कर रखिए, मंगल आपसे यही कहते हैं। तो ये तो 3 सावधानियां थी जो हमने आपको बता दी हैं कि इस पूरे फरवरी के महीने में आपको ये 3 सावधानियां बनाकर ही रखनी है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सलाह कह देते हैं, या यूं कहें कि मार्गदर्शन आपको हम दिए देते हैं कि शुक्र आपके जीवन में सुख तभी ला सकता है। याद रखना कि शुक्र यदि सही हो गया तो आपको वह सब कुछ दे सकता है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुख, सुविधा, धन, दौलत, ना जाने क्या क्या। यानी कि शुक्र आपको राजाओं जैसा जीवन भी दे सकता है और आपके हर सपने को पूरा भी कर सकता है। और जब राहु साथ में है तो शुक्र की शक्ति तो सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। परंतु शुक्र आपको एक ही स्थिति में लाभ पहुंचा सकता है, जब आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि भटकाव आपके मन में होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा कि यह काम कर लेते हैं, कल आपने विचार बदल दिया कि अरे इसमें मजा नहीं है, यह तो बिल्कुल बेकार है, चलो कुछ और कर लेते हैं। परसों आपके दिल में किसी ने कुछ समझा दिया, बता दिया, तो कुछ नई योजना बनने लगी। नहीं, यदि आप ऐसा करेंगे तब तो शुक्र आपके लिए नकारात्मक हो जाएंगे और आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छी शुभ चीजें हैं वे भी निकल जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी आपने अपने मन में सोच रखा है, अच्छी तरह से उसके ऊपर विचार कर लीजिए, अच्छी बुरी बातें सब समझ लीजिए, चाहे तो किसी से सलाह मशवरा भी कर लीजिए। जो आपके अपने हैं, आपके माता पिता हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, आपके शुभ में चिंता करने वाले नहीं, आपके सचमुच वाले शुभ चिंतक, ऐसे शुभ चिंतकों से सलाह मशवरा कर लीजिए। फिर जब सब कुछ ठीक लगे तो अपने लक्ष्य पर अडिग हो जाइए, भटकाव नाम मात्र को नहीं, और जो लक्ष्य बनाया बस उसी के लिए आगे चल दीजिए, लड़िए। फिर देखिए कि शुक्र कैसे आपको माला माल बना देते हैं। बंधुओं, याद रखना कि जो हम आपको बता रहे हैं ना बातें, ये बातें नहीं, आपके जीवन के मंत्र हैं। और लोग इतनी गहराई से कभी किसी को नहीं बताते। आज के युग में लोग सुनी सुनाई बातें यहाँ वहां घुमा रहे हैं और किसी को नहीं पड़ी कि किसी के जीवन में इनका क्या फर्क पड़ता है। बने तो बने, ना बने तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। हम सचमुच में दिल से प्रयास करते हैं, दिल से माता रानी से प्रार्थना करते हैं। हर शनिवार सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करते हैं, जिसमें हमारे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए, दर्शकों के लिए माई से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हे माई, इन सब के कष्ट हर लो। बस हमारा यही आपसे निवेदन है। तो जो भी हम बताते हैं वह सचमुच में वास्तविक ज्ञान है और इसका प्रयोग यदि आप ढंग से करना सीख जाएं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में चमत्कारी फल आएंगे।
हजारों लोगों के जीवन बदले हैं तो आपका भी बदलेगा ही बदलेगा। जी हाँ बंधु, तो ये तो सारी बातें थी जो आपको इस फरवरी के महीने में दिमाग में अपनी रखनी है, क्योंकि जनवरी तो अब चला ही गया। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो आपको अपने गले में पहननी है, और विशेष नियम और विधि विधान के साथ। जी हाँ बंधु, ध्यान से समझिए। हमने अपने पिछले एक कार्यक्रम में भी आपको इसके विषय में बताया था। बहुत सारे लोगों ने इसके विषय में फिर से पूछा कि गुरुजी हमें ये बात अच्छे से समझ में नहीं आई, दोबारा से समझाइए। तो ध्यान से सुनिए, इस चीज का नाम है मच्छमड़ी। जी हाँ बंधुओं, मच्छमड़ी याद रखना। मच्छमड़ी बहुत शक्तिशाली होती है, अद्भुत ऊर्जा इसमें होती है, और सबसे खास बात कि जिसके पास मच्छमड़ी होती है उसका राहु हमेशा उसके लिए पॉजिटिव ही रहता है, हर हालत में पॉजिटिव रहता है, चाहे वह जिंदगी में किसी भी स्थिति में हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस मच्छमड़ी का पहला शास्त्रीय विधान रामायण से मिलता है कि जहां मकरध्वज, जैसे हनुमान जी का आंशिक पुत्र कहा जाता है, उसके गले में उसकी माँ यह मच्छमड़ी पहनाती है, क्योंकि वह राहु काल में ही उत्पन्न हुआ था। उसके जीवन को भी भय था और उसके पूर्ण नकारात्मक और राक्षस बनने की भी पूरी संभावना थी। तो उसकी माँ चाहती थी कि यह हनुमान जी का अंश है, तो इसे हनुमान जी जैसा ही पवित्र होना चाहिए, इसलिए उसे मच्छमड़ी पहनाई थी ताकि वह राहु के प्रभाव से दूर रहे, राहु उसे पॉजिटिव फल दें। नतीजा इसका यह हुआ कि उसकी बाल्यावस्था पूर्ण होते ही उसे पाताल लोक का राजा बनने का अवसर प्राप्त हो गया। एक द्वारपाल राजा बन गया। कितनी बड़ी बात है कि एक छोटा सा सैनिक किसी देश का राजा बन जाए, तो वह भी इस मच्छमड़ी की सहायता से। तो आप समझिए कि कितनी शक्तिशाली होती है यह मच्छमड़ी। अब कुछ लोग यहाँ पर यह कह रहे हैं कि गुरुजी हमें मच्छमड़ी मिल नहीं रही है, क्या आप यह मच्छमड़ी हमें भेज सकते हैं? तो हम बिल्कुल भेज सकते हैं, लेकिन अभी हमने मच्छमड़ी का जो तैयारियां हैं, या यूं कहें कि आपको भेजने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं बनानी होंगी, वे नहीं बना पाई हैं। कुछ समय आप रुक जाइए तो हम बना लेंगे, फिर इन्हें भी हम पूर्ण अभिमंत्रित करके महामाई की कृपा से, आशीर्वाद से आपके पास पहुंचाएंगे। छोटी सी दक्षिणा अवश्य रहेगी, परंतु यह 100% कारगर रहेगी, यह प्रामाणिकता हम देंगे आपको। लेकिन अभी यह सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। महामाई चाहेंगे तो बहुत जल्द यह सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी। अभी के लिए आपको यह मच्छमड़ी स्वयं से ही ढूंढकर लानी होगी, और इसे पहनने का नियम हमने आपको बता ही दिया था कि आप 2 काले पत्थर के मोतियों के बीच में इस मच्छमड़ी को पहने, और इसे आप काले रंग के धागे में ही पहने, और सोमवार के दिन इसे पहनेंगे तो आपको इससे विशेष लाभ प्राप्त होंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर यह कह रहे हैं कि गुरुजी हमें तो मच्छमड़ी मिल ही नहीं पा रही है, तो क्या करें? क्योंकि यह इतनी आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। बहुत ही भाग्यवान लोगों को ये चीजें मिल पाती हैं। ये कोई दुकान में बिकने वाला छोटा मोटा हल्का फुल्का सामान नहीं है, ये गुप्त पद्धतियां हैं, इसलिए आसानी से नहीं मिलती हैं। तो हो सकता है कि आपको ना मिल पाई हो। तो अब इसके लिए आप क्या करें? तो ध्यान से सुनिए। आपको जब तक मच्छमड़ी नहीं मिल रही है या हम आपको उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, तब तक आप 4 काले पत्थर के मोती लेकर आइए। जी हाँ बंधु, बाजार से ये तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, किसी भी पूजा पाठ वाली दुकान पर मिल जाएंगे। काले पत्थर के मोती 4 लेकर आइए, और नीले रंग का एक धागा लाना है। याद रखना, काले रंग का धागा नहीं, नीले रंग का धागा। और सोमवार के दिन आपको इस सामग्री को लेकर भोलेनाथ के मंदिर पर चले जाना है, और वहां जाने के बाद आपको भोलेनाथ को जल समर्पित करना है, बेलपत्र समर्पित करना है, और इस काले रंग के 4 मोतियों को धागे में पिरोने के बाद इस धागा समेत भोले बाबा के शिवलिंग के जो जलाधारी होती है, जहां से जल नीचे गिरता है, वहां पर इसे रख देना है। यानी कि जो जलाधारी से जल नीचे गिरेगा, तो जो गिरने वाला जल है वह इन 4 मोतियों पर गिरे और इस धागे पर गिरे। आप एक प्लेट में इन्हें रखकर फिर रखना, सीधे जमीन पर मत रख देना। जलाधारी से गिरने वाले जल से इन मोतियों का अच्छी तरह से स्नान हो जाना चाहिए। उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला से पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय शुद्ध उच्चारण करना है। इसका ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 माला जाप कर लेना है। वैसे तो 11 माला का विधान है, लेकिन आप 5 माला जाप कर सकते हैं, समय अभाव है तो। बस मंत्र उच्चारण शुद्ध रखना है। एक ही आसन पर बैठकर करना है, किसी से बीच में बात नहीं करनी है, आसन बदलना नहीं है और अपनी जगह से उठना नहीं है। बस रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर लीजिए। 5 माला आपने जाप कर ली। उस बीच में कोई भी व्यक्ति यदि भोले बाबा को जल चढ़ाएगा
तो जलाधारी से जो जल गिर रहा है उस जल से ये मोती स्नान करते रहेंगे। उसके बाद जब आपका जाप पूरा हो जाए तो भोलेनाथ के पैर छूने हैं, यानी कि उनको स्पर्श करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, प्रार्थना करनी है कि आप जो प्रयोग करने जा रहे हैं उसमें आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। उसके बाद वो जो मोती हैं उन्हें आप उठा लीजिए और उन्हें अपने गले में पहन लीजिए। जब आप उन्हें अपने गले में पहने तो याद रखना कि आपको मन में इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम राम राहवे नमः। यह राहु का मंत्र है, यहाँ पर राम नहीं है, राम अंक की बिंदी है, राहवे नमः। इस मंत्र का उच्चारण मन में कर सकते हैं या बोलकर भी कर सकते हैं, गिनती की कोई सीमा नहीं है। उच्चारण करते हुए इसे गले में अपने पहन लें और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करते रहें और भोलेनाथ को प्रणाम करके मंदिर से बाहर चले आएं और उसके बाद अपने घर आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है, कोई दूसरा अन्य कार्य नहीं करना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, मन में इसी मंत्र का उच्चारण करते रहना है, ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। उच्चारण करते करते ही अपने घर तक आ जाना है और उसके बाद अपने घर में अंदर प्रवेश करने के बाद हाथ पैर मुंह धोइए और सीधे अपने घर में अपने कमरे में जाइए। यह क्रिया है। इस क्रिया से अब आपको हमने जो यह क्रिया बताई है इसमें हम राहु की कृपा को आपकी ओर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी को। राहु के पास एनर्जी है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो पॉजिटिव एनर्जी जो भोले बाबा से प्रेरित होकर आपकी ओर आ रही है, इसलिए आपको इस मंत्र का लगातार उच्चारण करना है। और हाथ पैर मुंह इसलिए धोने हैं कि ताकि कोई नकारात्मकता यदि आपके साथ आ गई हो तो उसे आप इस माध्यम से, क्योंकि जल जो है ना वह शुद्धिकरण का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है, इसलिए जल के माध्यम से वह अशुद्ध नकारात्मक ऊर्जा को आप दूर बहा देंगे। पॉजिटिव एनर्जी राहु की आपके साथ रहने लगेगी। बस आपको इसे धारण करके रखना है, अपने गले में पहन कर रखें, कोई टेंशन की बात नहीं है। यह फरवरी का महीना शुक्र के साथ राहु गजब के परिणाम आपको देगा, हम कहते हैं, लिख कर देते हैं आपको। बस मानसिक शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, मांसाहार, नकारात्मक वातावरण, इनसे दूरी बनाकर रखना और महिलाओं का अपमान नहीं करना। अपने से नीचे काम करने वाले निम्न स्तर के जो वर्कर हैं, लेबर हैं, उनका अपमान नहीं करना है और जरूरत से ज्यादा किसी से मोल भाव नहीं करना है। वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है, असभ्य भाषा नहीं बोलनी है, गाली गलौज भूलकर भी नहीं करने हैं। बस इतनी से नियमों का पालन करिए और देखिए आप खुद हमसे कहेंगे कि गुरुजी इस फरवरी के महीने में ना जाने क्या हुआ कि एकदम से जीवन ने नई उड़ान भरी है। तो बस उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आई हैं। कोई प्रश्न यदि मन में उठे तो बिल्कुल चिंता न करें, नंबर हमने वीडियो की स्क्रीन पर दे रखे हैं। इन्हीं नंबर पर आप फोन करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण भी यदि कराना है तो इन्हीं नंबर पर फोन करके अपनी डिटेल दे दीजिए, छोटी सी दक्षिणा लगेगी और आपकी कुंडली का हम स्वयं आकलन करेंगे और आपको श्रेष्ठ मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। महामाई को याद करते हैं तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।